जेई मेंस 15 जनवरी को अगर सारी तैयारी करके जाएंगे फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट और सिंक करते जाओगे और डूबते जाओगे इसी बर्डन में कि यार अब कैसे पढ़ूं। सर जेई मेंस ने कुछ अपनी तरफ से एक प्रोजेक्शन हमें दिया है कि मिड जनवरी में पेपर होने वाला है, तो आंसर इज सर यस, सही किया है उन्होंने। हमेशा ये तो हमेशा ही रहेगा, चाहे वो पढ़ाने वाला टीचर हो चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, ज्यादा टाइम दिया जाए तो अच्छा ही होता है। बट हाँ, मिड जनवरी में पेपर लेने का उनका जो लॉजिक है कि वो प्री पेंडेमिक वाले करिकुलम पे जाना चाहते हैं कि जब पेपर जनवरी में होता था, फिर दूसरा जो पेपर है अप्रैल में होता था, और जो एडवांस है वो आपका मई एंड में होता था या मई मिड में होता था, वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर रेडी, सो आर यू। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। तुम और हम टीचर्स, पीडब्ल्यू एंड आप लोग, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, दोनों एक साथ है, ध्यान रखिए। सिर्फ और सिर्फ उन 3 घंटे के लिए तुम्हें अकेला छोड़ा जाएगा जब तुम अंदर जाओगे पेपर देने। डरना क्यों है? क्यों क्या डर लग रहा है? समझ में आया? सर हम अपनी तैयारी जो है ना इतने प्रचंड रूप से करने वाले हैं कि जेई मेंस 15 जनवरी को अगर मान लो होता है, मिड जनवरी में एग्जैक्टली 15 जनवरी बोल दे रहा हूं, उससे ऑब्वियसली डेट्स थोड़ी वेरी करेंगी क्योंकि अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। जो इंफॉर्मेशन अभी नेट पे फ्लोट कर रही है वो भी ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, सोर्सेज से ये पता चला है, एनटीए का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, नवंबर के 3rd वीक में फॉर्म निकाला जाएगा और उसके बाद में आपका मिड जनवरी में पेपर होगा। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? समझ में आया? हम अपना पूरा अपने आप को झोंक देंगे फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, सारी तैयारी करके जाएंगे फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। हम कभी भी अपने आप को ना ही ये सोच के या फिर ये दिलासा देकर जाना कि भैया सेकंड अटेम्प्ट देख लेंगे अपने, तो नहीं जी, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे जो करने हैं। समझ में आया? एटीट्यूड ये रखिए कि मान लो कि बस एक ही पेपर होता है पुराने टाइम के हिसाब से, जैसा जेई मेंस में होता था, एक ही अटेम्प्ट, हम उसी हिसाब से मानेंगे। अब सर उसमें कुछ प्लस माइनस रहा, थोड़ी बहुत हमसे एरर हुए, तो इसका लॉजिक भी यही है, पोस्ट एंड प्री बोर्ड्स। समझ में आया? बोर्ड से पहले और बोर्ड्स के बाद में। तो वी विल बी टारगेटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट विद फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन, फुल मोटिवेशन एंड फुल प्रिपरेशन। देखो जेई मेंस वाले बोल रहे हैं मिड जनवरी, है ना? चलिए जी, हम मान लेते हैं 15 जनवरी को पेपर होना है। ध्यान सुनना, अभी आज आपका जो है वो 1 नवंबर आप बोल सकते हो गया, है ना? और हमारे पास नवंबर एंड बोल दो या दिसंबर 1st वीक बोल दो, बस इससे आगे नहीं जाएंगे, 12th खत्म हो जाएगी। ठीक है, 12th को हम क्या कर देंगे? समाप्त, फिनिश। उसके बाद में सर फिनिश, ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? दिसंबर, आपके पास 3 वीक्स ऑफ दिसंबर, ठीक है, 3 वीक दिसंबर के हैं और 2 वीक आपके पास किसके हैं? जनवरी के हैं। दिस इज सफिशियंट फॉर क्लास 11th रिवीजन। समझ में आया? दिस इज सफिशियंट फॉर क्लास 11th रिवीजन। इसके बाद में हम सब फर्स्ट अटेम्प्ट पे जाएंगे। ऑब्वियसली हम फर्स्ट अटेम्प्ट पूरी जोरों शोरों से देंगे, फुल तैयारी के साथ देंगे, कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, कोई भी अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला नहीं पढ़ता हूं, जितना हो सकता है पूरी जान लगाएंगे। उसके बाद में हमारे पास गैप आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके सेकंड अटेम्प्ट के बीच में। सर जब हमारे बोर्ड्स भी हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पूरे इंटरवल में आपके पास बोर्ड्स भी आने वाले हैं और सर इसमें हमें सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी तैयारी करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे ही बोर्ड्स बोल देते हैं कि फेब 15 से स्टार्ट करेंगे इस बार, वो जहां तक आइडिया लग रहा है मिड फेब से लेके वो मिड मार्च तक जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा समझ लो। फिर भी अगर मैं इसमें से टाइम निकालना चाहूं तो आराम से इस पूरे इंटरवल में आप 1 महीना आराम से निकाल सकते हो, 1 महीना डेडिकेटली निकाल सकते हो फॉर जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 1 मंथ, मैं तो ये 1 मंथ बोल रहा हूं, दिस इज +1, मतलब 1 से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली फॉर सेकंड अटेम्प्ट। फिर से हम उसमें 11th के टॉपिक और चमकाएंगे सर। प्रैक्टिस की तो कोई सीमा नहीं है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कुछ चीजों की सीमाएं या फिर बाउंड्री होती नहीं है, और उसमें अटेम्प्ट करेंगे। साथ में हम सर एडवांस की भी तैयारी करेंगे, बिकॉज हम इसमें जान लगाने वाले हैं, साथ में हम एडवांस भी पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम जाएंगे सेकंड अटेम्प्ट के बाद में, वी विल गो टू एडवांस। जब आप पढ़ रहे होते हैं तभी आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, हाँ या ना? सिर्फ आप प्लानिंग करते रहोगे, ये वाला चार्ट वो वाला टाइम टेबल बना के सिर्फ चिपकाते रहोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, उससे कुछ होगा नहीं। आप और सिंक करते जाओगे और डूबते जाओगे इसी बर्डन में कि यार अब कैसे पढ़ूं। कुछ नहीं छोड़ेंगे सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे, यही एटीट्यूड रखना है। और डर के तैयारी करोगे तो फिर तो वो डराने का तो काम है पूरी दुनिया का। सेकंड होप मत दीजिए कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कर लूंगा। ठीक है, हाँ ना? मंजिल आएगी वहां से पढ़ लूंगा, क्रैश कोर्स आएगा वो खरीद लूंगा। क्यों? काहे का क्रैश कोर्स? ये क्या है भाई?
तुम्हें जब रिवीजन करवाई जाएगी तो क्रैश कोर्स का क्या करेगा? ज्यादा पैसे हो रहे हैं। बोले नहीं सर। तो फिर पढ़ना ही है तो यहीं पढ़ के दिखा दे, अपने आप तू एक्सेलेरेट कर जाएगा, वरना तो फिर कुछ भी खरीद ले, कुछ भी देख ले।